अगर किसी के पास है तो इस्लाम के पास है। दुनिया में किसी धर्म के पास असासा नहीं, इसीलिए कोई उनका नाम तक नहीं लेता। तुम देखते नहीं, दुनिया में एक अकेली किताब है कुरान शरीफ, जलाई दी जाती है, यही किताब फाड़ी जाती है, इसी किताब को अपमान होता है। दुनिया में किताबें तो और भी हैं, मगर मैंने नहीं सुना कि किसी ने कोई किताब जलाई हो, किसी ने कोई किताब फाड़ी हो। मगर कुरान के बारे में मैंने बार बार सुना है। स्वीडन में फट गई कुरान, कुरान जैसी किताब जल जाती है, किताब फट जाता है कुरान शरीफ। ज़माने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने कितनी मनहूस औरतें मेरे कुरान को पैरों के नीचे रखकर फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हैं। अपमान कर दिया हमने कुरान का, तेरी हैसियत, तेरी औकात, तू अपमान करेगा मेरे कुरान का? अरे तू करेगा अपमान, खुदा की कसम अपमान कुरान का नहीं, अपमान आप अपना कर रहे हैं। इसलिए कि हमने आसमान की तरफ थूकने वाले का अंजाम आंखों से देखा है। आसमान की तरफ थूकने वाले का थूक हमेशा चेहरे पे गिरता है। कुरान का अपमान कौन करेगा? मगर क्या बात है, क्यों पीछे पड़ी है दुनिया कुरान के? इसीलिए तो कि अगर दौलत किसी किताब के पास है, अगर दौलत किसी बुक के पास है, अगर सरमाया किसी के यहाँ है तो वो सिर्फ कुरान में है और किताबों में सरमाया है ही नहीं। अच्छा, कुरान में सरमाया कौन सा है? अगर इजाजत हो तो तुम्हें जनाबे वाला 2-3 सरमाया बताना चाहता हूँ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे कुरान ने किसी को 1500 साल पहले तक ये पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल सकता है, कोई नहीं जानता था। किताबें तो पहले भी थी, कुरान से पहले किताबें थी, तौरात थी, बाइबल थी, इंजील थी, जनाबे वाला किताबें तो और भी थी, मगर किसी किताब ने नहीं बताया कि जमीनों में खजाने हैं। कुरान ने पहली बार बताया, वाखराजतिल अर्दु अस्कालहा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया की अक्लों को मोल्ड करने वाला और मॉडिफाई करने वाला कुरान है। किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेनों से भी उड़ सकते हैं, कभी रडार भी आ सकता है, कभी तरह तरह की चीजें भी आ सकती हैं, मगर जनाब किसी को नहीं मालूम था। अब जरा कुरान की वो दौलत देखो। कुरान में 27वें पारे में पहली बार मानव समाज को अवगत करा दिया और इंफॉर्मेशन दे दी पूरी दुनिया को। अरे ओ दुनिया, 1500 साल पहले की बात है। अल्लाह फरमाता कुरान में, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीनों और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो किनारों को क्रॉस कर सकते हो, जा सकते हो, उड़ सकते हो, मगर तुम जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। कंट्रोल अल्लाह का है, पावर अल्लाह का है, सुपर पावर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, जनरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है और कंट्रोलर अल्लाह है। No one has control only। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास है तो उस सुपर पावर के पास है जिसने संसार की रचना फरमाई है। इजाजत चाहता हूं, परेशान तो नहीं हो रहे? खुश रहो, आबाद रहो नौजवानों, खूब तरक्की करे अल्लाह तुम्हारी। निगेटिव हालात में घबराना नहीं, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। हर निगेटिव में पॉजिटिव होता है। अल्लाह ताला आबाद रखे तुम्हें, वकील साहब और तमाम नौजवान जिनको मैं पर्सनली नाम से तो नहीं जानता, मगर इनके चेहरे देखे मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह इनके हौसलों को और ताकत अता फरमाए और खूब जनाबे वाला फरोग अता फरमाए। बहुत अच्छा कारनामा है। शैतान बार बार रोकेगा मगर रुकते नहीं हैं। शैतान के कहने पर अल्लाह के रसूल भी न रुके और मुस्तफा जान रहमत के गुलाम भी कभी नहीं रुके। गुड्डू भाई के इसरार पर मेरी हाजिरी हुई है माशाअल्लाह। इसरार किया था बहुत ज्यादा, मेरा अपना गांव है, आइए, हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुड्डू भाई को मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जवानों, इमाम साहब की क़यादत में ये पाकीज़ा जलसा सजा के तुमने बहुत बड़ा कारनामा अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया है। मैं
1 घंटा बोलूंगा और बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये देखिए आधा घंटा हो भी गया है। अफसोस है कि मैं जनाब वाला बहुत ज्यादा सीरियस अंदाज में आपसे बात कर सका। कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, मगर बहुत अब खुशी है कि कम से कम चलिए शैतान को अल्लाह ने शिकस्त फाश अता फरमाई। बहरहाल हार गया शैतान। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से शैतान की मक्कारियों और अय्यारियों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, परेशानी तो नहीं है। टीवी डिबेट करता है इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि दौलत जहां है पत्थर वहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर, सब खैरियत है, परेशान तो नहीं। दौलत जहां डकैती वहां, इसीलिए किसी धर्म की बात नहीं होती। इस्लामी जबकि बताते चले आ रहे हैं 1400 साल से इस्लाम है नो टाइप टेररिज्म। For first time all over universe our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism। हम कहते आ रहे हैं, दुनिया मानने को तैयार नहीं। इसीलिए के अगर कोई फल वाला धर्म है तो यही है, मारो पत्थर और मारो और मारो और मारो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना ही दबाओगे। फिर कुरान शरीफ उपलब्धियां देखो, पूरी दुनिया का वेल विशर है, शुभचिंतक सारे जमाने का कुरान। सबका साथ सबका विकास नारा लगाया मेरे कुरान ने, सबको दिया कुरान ने। जिस दिन कुरान उतरा है, जिस दिन कुरान 1500 साल पहले उतरा है, 1500 साल पहले उतरा है, मगर दुनिया बसी है 6000 साल पहले। और कुरान उतरता है सिर्फ बैठ जा यहीं बैठ जा। कुरान उतरा है सिर्फ 1500 साल पहले। कितने दिन जी गए लोग बगैर कुरान के? 4500 साल। उन 4500 साल में क्या हाल हुआ उनका? बिजली बना सके, माइक बना सके, क्रेटा बना सके, फॉर्च्यूनर बना सके, ट्रेन बना सके, प्लेन बना, अरे स्प्लेंडर तो क्या साइकिल न बना सके। 4500 साल बिजली बना सके, वो बना दी उन्होंने बिजली? नहीं बनाई, डिबियों में कट गई। पत्थरों से पत्थर टकरा टकरा कर डिबियों को जलाते थे, तब जाकर खाने पीने खाते थे। और खाना भी क्या खाते थे? वो शिकार करते थे, माए खाल के भून कर खा जाते थे। तहजीब नाम की एक चीज नहीं थी उनके पास, न तमद्दुन था न कल्चर था क्या? 12-12 फीट का आदमी, ऐसा लगता था जनाबे वाला अभी अभी खूंटे से खुल के आ रहा है। 12 फीट का आदमी, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी खूंटे से खुल के आया। न जीने का सलीका, न खाने का सलीका, न पीने का तरीका। हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक इन सोसाइटी, हाउ टू वॉक इन सोसाइटी, हाउ टू लिव इन सोसाइटी। ये जनाबे वाला अगर किसी ने सिखाया तो अल्लाह की कसम कुरान करीम ने सिखाया, आमिना के लाल ने सिखाया। जीना ऐसे है, पीना ऐसे है, खाना ऐसे है। वरना 4500 साल तक जनाबे वाला न वो खाना आता था न पीना आता था। वो मोटरसाइकिल क्या बनाते, साइकिल न बना सके, वो बिजली न बना सके। अमेरिका यूरोप कहते हैं हमने चमकाई है दुनिया। दे आर टेलिंग अ लाई, भारतपुर वालों, ना अमेरिका ने चमकाई है न यूरोप ने चमकाई है। इस दुनिया को चमकाया है इल्म ने। 4500 साल में इल्म नहीं आया, इसीलिए दुनिया चमकी नहीं। और 4500 साल के बाद जैसे ही अल्लाह ने हमारे मुस्तफा को भेजा, Our holy prophet Muhammad Mustafa was born रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मेरा मुस्तफा आया। जैसे ही नबी आए जमाने में छा गए, आ गए जमाने में छा गए। दुनिया ने उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। ये शैतान है, तवज्जो है। ये जनाबे वाला तरह तरह की चीजें जलसों में लाता है ताकि जलसे डिस्टर्ब हो जाए, ताकि जलसों में जनाबे वाला एक तरह से वो क्या कहते हैं कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो जाए।
जलसों को डामाडोल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे लाता है, हैं? किसी को खूंटे पे बांध दिया या किसी को खूंटे से खोल रहा है। दोनों बातें जानता है। किसी को ले गया तो खूंटे पे बांध दिया और किसी को खूंटे से खोल के यहाँ ले आया। शैतान बड़ा जालिम है, बड़ा अहंकारी है। हजरत मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन शैतान लाख कोशिश कर ले मगर भरतपुर का जलसा इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत खुलूस से दिल से सजाया गया है, दिल की गहराइयों से सजाया गया है। बड़ी मेहनत की है मेरे नौजवानों ने, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके ये जनाबे वाला जलसा सजा है। बड़ा लंबा संघर्ष किया है मेरे इमाम की क़यादत में, इमाम साहब की सरपरस्ती में एक लंबा संघर्ष किया है। अनथक जिद्दोजहद, एक लंबा संघर्ष किया है, एक ना रुकने वाला स्ट्रगल किया है। इन बच्चों ने दिलों की कुर्बानी कभी रहेगा नहीं जाती। लाख जतन कर ले शैतान, मगर खुदा की कसम शैतान का कोई ट्रिक कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए कि यहाँ कोई मामूली लोग नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम बैठे हैं, आमिना के लाल के गुलाम बैठे हैं। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। हजरत मोहतरम जब आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। जब उनका बचपन देखा है, हाय 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 क्या बचपन है मुस्तफा का। जोर से, क्या बचपन है मुस्तफा का। जब बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। क्या है बच्चे की शान, जरा बच्चे की शान भी सुन लो। इजाजत हो तो सुना दो हुजूर के बचपन की बात। पालने में लेटे थे, जोर से। सगे चचा का बयान है, सगे चचा के बयान है, अब्बास का बयान है। जनाब वाला हजरत अब्बास, जब अब्बास से हजरत अब्बास बन गए, जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया, तो जब मैदान बदर में कलमा पढ़ लिया था उन्होंने, तो जनाब वाला वो अपने प्यारे मुस्तफा से कहते हैं या रसूलुल्लाह आप जानते हैं, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना, कहीं रुकना नहीं है मुझे। ऐसे ही बोलता रहूंगा, तुम्हारे कान अगर इधर उधर हो गए तो मेरे सिलसिले की कड़ियों को मिस कर सकते हो, इसलिए सारा का सारा वजूद कान बना के इधर ही रखना। मैं बहुत तेज भी बोल लेता हूँ, स्लो भी बोल लेता हूँ, जिस अंदाज में कहोगे उसी अंदाज में बोल लेता हूँ, मगर अभी नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, पूरी हदीस सुनाऊंगा। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। चाचा कहते हैं, चाचा कहते हैं जब मुसलमान हो गए, चाचा कलमा पढ़ लिया मैदान बदर में, तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा। मेरे नबी फरमाते हैं हाँ जानता हूँ चाचा, खुद ही बता दो। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था पालने के पास, मेरी नजर चांद पे चली गई, तो मैंने देखा ये चांद बहुत तेजी से चल रहा है, एक ही लम्हे में इधर है, उसी लम्हे में उधर है। हैरत की इंतहा न रही, चांद स्लोली चलने वाला ये चांद इतना फास्ट कैसे हो गया, मेरी हैरत की इंतहा न रही। अचानक मेरे पैगंबर, सगे चाचा का बयान है, अचानक मेरे पैगंबर पालने में लेटे हुए आपकी उंगलियों पे मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। प्रधान जी शुक्रिया, प्रधान जी जनाब, प्रधान जी है ना, अरे एक ही बात है। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहो, सबके सब सलामत रहो, आबाद रहो पूरा गांव, अमन अमान और शांति का प्रतीक बना रहे। इस गांव का रहने वाला चाहे किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, मानवता के आधार पर सबके सुख दुख में साथी रहो, सबके दुख सुख में। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि वो जनाब वाला अल्लाह की बारगाह में उससे सवाल किए जाएंगे जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। ये नहीं कहा पड़ोसी कौन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, लेकिन पड़ोसी अगर भूखा सो जाता है तो तुमसे सवाल होगा, इसलिए ख्याल रखना, केयर रखना। एक यहूदी की लड़की भागी जा रही थी, मदीने में गुंडे पड़
गए चार उसके पीछे जनाब वाला, वो कहती हाय मुझे बचाओ हाय बचाओ, लड़की भी मुसलमान नहीं है और जनाब गुंडे भी मुसलमान नहीं है। इसी बीच में बचाओ 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 बचाओ, जब गुंडों ने चारों तरफ से शिकंजा कस लिया उस लड़की का, तो जनाब वाला उस लड़की के दहन उस लड़की के मुंह से बेसाख्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो गई वो, और बेसाख्ता उसकी जबान से निकला हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई।